आज की क्लास में हम लोग वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कि ये वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल ये सब क्या होते हैं और इससे 20 प्रॉब्लम को भी सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वर्ग की बात करेंगे। तो वर्ग का मतलब होता है कोई भी संख्या हो तो उसकी पावर अगर हम लोग 2 कर देते हैं तो उसको बोलते हैं, जो भी वैल्यू आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। जैसे 2 का वर्ग अगर हमें निकालना है तो 2 का पावर क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 क्या हो गया, 2 का वर्ग हो गया। ठीक है, यानी कि इसको स्क्वायर भी बोलते हैं हम लोग, यानी कि इस वर्ग को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंपली स्क्वायर। और इसको हम लोग वर्गमूल को क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट। और इसी तरह से घन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे। और घनमूल को क्या बोलेंगे, क्यूब रूट बोलेंगे। तो अभी हम लोग देख रहे थे यहाँ पे वर्ग क्या होता है, यानी स्क्वायर क्या होता है। तो अगर हम लोग स्क्वायर के बारे में बात करेंगे कि स्क्वायर क्या होता है, तो किसी भी संख्या का जब पावर हम लोग 2 करते हैं और जो भी रिजल्ट आता है तो वही उस संख्या का क्या होता है, वर्ग होता है। यानी कि यहाँ पे 4 क्या है, 2 का वर्ग है। तो अगर इधर से जाएंगे हम लोग तो ये क्या हो गया, वर्ग हो गया, और इधर से आएंगे तो ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ वर्ग, इसको वर्गमूल बोलेंगे। तो देखिए 4 का वर्गमूल क्या हो गया, 2 हो गया, लेकिन 2 का वर्ग क्या हो गया, 4 हो गया। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि वर्गमूल कैसे निकलेगा। जैसे 4 है, 4 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, तो 4 का वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड। तो 4 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के फॉर्मेट में करेंगे। जैसे 4 को अगर हम लोग 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। यानी कि इसे हम लोग 2 गुणे 2 राइट कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है, तो 2 गुणे 2 हो रहा है। तो इसमें हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो स्क्वायर रूट का सिंबल होता है वो ऐसे होता है, यानी कि आपको इस तरह से बनाना होगा इसका 4 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए। और इसमें से क्या करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे, उसमें से 1 को बाहर निकालेंगे। क्लियर हो रहा है, तो 2 क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। जैसे कि अगर आपके पास दे दिया जाए 100, तो 100 को कैसे राइट करना होगा, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 100 को आप नोट करेंगे तो कैसे होगा, तो यहां पे भी ध्यान रखिएगा, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या होता है, जितने जीरो होता है, जितने जीरो होता है उतने 2 और 5 आएगा। यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2 है जीरो, इसका मतलब कि 2 2 होगा और 5 2 होगा। इसका मतलब है कि हम लोग इसको राइट कर सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। देख लीजिए आंसर 100 आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो जितने भी जीरोस होगा उतने ही 2 आएगा, उतने ही 5 आएगा उसके साथ, और ये रिजल्ट आपके पास होगा। जैसे कि अगर सपोज करिए कि हमारे पास है 400, कितना है 400, तो 400 को अगर हमें करना है तो 4 को तो हम लोग कर सकते हैं 2 इंटू 2, लेकिन ये 2 जीरो है तो 2 बार 2 आएगा और 2 बार 5 आएगा। इसका मतलब कि 2 और 2 बार आएगा और 5 2 बार आएगा। अब इसको गुणा करके देखिए क्या 400 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आएगा ना। तो अब कोई भी संख्या दी जाए, जैसे कि मैं दे दूं 500 दे दूं सपोज करिए, और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो आप क्या करेंगे, 5 तो नोट कर देंगे और 2 जीरो है तो उसके बदले में 2 गुणे 2, और यहाँ पे क्या करेंगे 5 गुणे 5। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हमें 2 2 का पेयर चाहिए। क्या चाहिए, 2 2 का पेयर चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, तो एक पेयर से एक बाहर निकालेंगे, यानी 2 गुणे 5, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या हो गया, 10 हो गया। जबकि इसमें देखेंगे तो यहाँ पे ये पेयर बन रहा है, तो यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे क्या हो गया, 5 हो गया, यानी 4 5 20 हो गया। क्या हो गया, 20 हो गया। यहाँ पे देखिए इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, जबकि इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो जिसका पेयर बन रहा है उसको तो निकालेंगे ही, एक 2 निकलेगा, एक 5 निकलेगा, यानी 2 5 10। तो हम लोग इसको राइट करेंगे 10 रूट 5, है ना। अब इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन को छोड़ेंगे, हालांकि रूट 5 यानी 5 का भी स्क्वायर रूट निकालने में आप लोग को थोड़ी देर में बता रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है ना। तो यानी कि इस तरह का नंबर होगा, जितना भी बड़ा नंबर दिया जाए आप आसानी से उसका फैक्टराइजेशन करेंगे और आसानी से उसका वर्ग रूट यानी कि स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। चलिए 1024 का निकालिए, तो 1024 जल्दी से करिए।
तो देखिए इस संख्या का निकालने के लिए 1024 का पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब कि जैसे हमने 1024 नोट कर दिया, क्या नोट कर दिया 1024, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2 होता है, क्या होता है 2 होता है, यानी अभाज्य संख्या क्या होती है सबसे छोटी 2 होती है। तो इस 2 से इसको घटाने की कोशिश करेंगे, कट जाएगा, क्या कट जाएगा ना, मैंने बताया था डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो 2 से कटेगा तो 2 से काटेंगे तो 2 5 10, 2 1 में 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4 और 2 5 10, 2 छक्का 12, 2 से काटेंगे 1, 2 दूनी 4, 2 8 16 और 2 छक्का 12, 2 चक्कर 8 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4। इस तरह से आप सिंपली कर लेंगे, हालांकि अभी प्रैक्टिस करेंगे तो और इजी हो जाएगा। 2 8 और 2 4 और 2 2 बार। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितना पेयर बन रहा है 5 टाइम्स बन रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि 2 का पावर, अगर 2 का पावर यहाँ पे क्या हो गया 10 हो गया ना, 10 हो गया ना। तो अब इसी 10 को हम लोग नोट कर सकते हैं 2 का 2 का पेयर बनाएंगे, यही है ना। तो 2 का पेयर बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 का पावर 5 का पावर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जो स्क्वायर रूट होता है वो स्क्वायर से क्या होता है कैंसिल हो जाता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आएगा 2 का पावर 5, यानी 2 का पावर 5 का मतलब क्या हुआ 32। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया 32। समझ में आया। तो ये आपका टेक्निक होगा, ये नहीं कि या तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 6, सॉरी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32, ऐसे कर देंगे, ठीक है। हालांकि ये बेसिक है, ठीक है, इतना सबको आता है। प्रॉब्लम्स कहाँ पे होती है वो देखिए, अगर इसी में आपको दे दिया जाए कि 10.24 का स्क्वायर रूट निकालिए तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्या हो जाती है प्रॉब्लम हो जाती है ना। लेकिन क्वेश्चन तो वही है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होता है कि डेसिमल में होता है तो आप ध्यान रखिएगा उसको क्या करेंगे फ्रैक्शन में यानी भीन में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे भीन में बदलेंगे यानी फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो ये क्या होगा 1024 बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, हो जाएगा 100 की नहीं बोलिए, तो 100 हो जाएगा। तो हम लोग इसका दोनों का स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट अभी हम लोगों ने कितना निकाला 32, तो ये 32 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 10 होगा, तो ये 3 पॉइंट यानी 3.2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। चलिए अगला एक क्वेश्चन और नोट कर लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने ले लिया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग थोड़ा सा और इससे बेसिक, क्योंकि ये सब तो आपको आता है, तो मैं थोड़ा सा लेवल लेता हूं और डेसिमल का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करता हूं। जैसे कि हम लोग √3 की वैल्यू जानते हैं, √3 की वैल्यू क्या होती है किसी को पता है 1 पॉइंट व्हाट, आप बताइए √3 की वैल्यू 1.63 नो, ये वैल्यू होती है 1.732 होती है। और √2 की वैल्यू क्या होती है ये भी बताइए, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन मोस्टली क्या करते हैं हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और यूज होता रहता है और हमेशा कंफ्यूज रहते हैं इसमें। तो इस √2 की वैल्यू 1.414 होता है, क्या होता है 414। तो ये दोनों वैल्यू अच्छे तरीके से आप लर्न करेंगे। हालांकि लर्न करने की जरूरत इसलिए है कि क्वेश्चन आएगा तो वहां पे निकालेंगे नहीं, हमें तो यूज करना रहेगा। क्या करना रहेगा यूज करना रहेगा, तो इसलिए इसको लर्न करना पड़ेगा। हालांकि जब आपके पास इसी तरह से क्वेश्चन आ जाए कि √7 की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे तो हम लोग याद नहीं कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। तो ये दो वैल्यू तो आपको याद करना है, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है, तो बार बार निकालेंगे नहीं, लेकिन ये कभी कभी पूछा जाता है तो निकाल कर देखेंगे भी। तो √7 की जो वैल्यू होती है वो कैसे निकाला जाता है ये देखिए आज की क्लास में। तो 7 को हम लोग क्या करेंगे, 7 को 7.000 जितना चाहे आप नोट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो जो भी संख्याएं यहाँ पे रहती है उसको डेसिमल में रखकर, ठीक है, और 3 पेयर जीरोस कॉपी करते हैं। कितने पेयर जीरो 3 पेयर, यानी कि 3 पेयर का मतलब कितना हो गया यानी कि 6 हो गया, 6 जीरो। समझ में आ गया। और अगर यहाँ पे सपोज करिए कि ऐसे रहता 7.1 तो क्या करते
तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे भी 7.1 और यहाँ पे 3 पेयर डिजिट होने चाहिए, तो 1 0 यहाँ पे और 2 0 यानी 5 इस तरह से आप कर लेंगे, ठीक है, 0 बढ़ा कर लेंगे। समझ में आया कुछ? यानी कि डेसिमल के बाद 3 पेयर ऑफ डिजिट होना चाहिए, और बनाने के लिए जो भी हमारे पास बचा रहेगा वहां पे 0 0 पुट करेंगे, और जो है तो है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। समझ में आ गया? तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ। पहले हम लोग देखते हैं 7 का या 3 का देख लेते हैं, क्योंकि आपको 3 का दिखाऊंगा तो आपको समझ में भी आएगा कि वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हालांकि 7 करा दूंगा तो आप बोलेंगे कैसे आपको पता कि वही होगा, है ना, लेकिन अभी कराऊंगा तो यहाँ मैच कर जाएगा वैल्यू। तो हम लोग 3 का देखेंगे, इसके बाद 2 का देखेंगे, और बोलेंगे तो 7 भी निकालेंगे, और बोलेंगे तो 15 भी निकालेंगे, है ना। तो आइए देखिए हम लोग 7 निकालते हैं कैसे। तो 3 निकालना है ना, तो 3.00000, 3 पेयर 0 कॉपी करेंगे और इस तरीके से आप राउंड करेंगे, ठीक है। अब कोई भी संख्या यहाँ पे लेना है और उसी का मल्टीप्लाई करना है कि 3 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो अब बताइए 2 लेंगे यहाँ पे अगर, तो 2 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कि 3 से ज्यादा है, तो 2 हो नहीं सकता है। तो उससे पहले वाला नंबर चेक करेंगे, 1 गुणे 1 ही होगा, तो इसका मतलब कि 1 पॉसिबिलिटी है। तो मैंने क्या कर दिया, 1 रखा और 1 का गुणा करा और यहाँ पे राइट करा और 1 यहाँ पे राइट करा, गुणा करके यहाँ पे नोट करेंगे, प्लस कर कर एक शिफ्ट इधर हो जाएंगे। देखिए 1 + 1 2, और 2 को कहाँ पे राइट करा, उसके नीचे नहीं, हाँ जस्ट बगल में 2, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और एक पेयर ऑफ 0 कॉपी कर लेंगे। समझ में आया? और ये जो डेसिमल है ना, आप बोलेंगे सर डेसिमल का क्या होगा, तो डेसिमल यहाँ पे नहीं राइट करेंगे, डेसिमल सीधे क्वोशिएंट में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, वहां पे भागफल में, ठीक है। तो 200 हो गया। अब आप ध्यान रखिए कि ये जो सीट है, इस सीट पे कोई भी डिजिट आ सकता है, 0 to 10 या 0 to 9। आप 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं, कोई भी डिजिट रखेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू जो होगी ना 20 मिनिमम होगी, 20 के बाद ही होगी। अगर मिनिमम क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, तो इसका मतलब कि ये 20 हो गए या तो 20 से, देखिए जैसे 2 के बगल में 0 रख दिया तो 20 हो गया, 2 के बगल में 1 रख देंगे 21 हो गया, 2 के बगल में 2 रख दें तो मैक्सिमम नंबर क्या आएगा, 29 आएगा, और मिनिमम नंबर क्या आएगा, 20 आएगा। तो जो भी रखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करना, ध्यान रखिएगा। अगर मैंने 0 रख दूंगा तो 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरा 0 आ जाएगा, कोई मतलब ही नहीं बनेगा, 0 नहीं हो सकता है। अब 1 रखकर चेक करते हैं, तो 1 रखूंगा तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 आएगा। हमारे पास लाना कितना है, 200। समझ में आ रहा है? फिर अगर हम लोग 2 पर 2 रखते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 होगा, ये भी काफी कम हो रहा है। को समझ में आ रहा है आप लोग को? तो इसका मतलब ये निकला कि इस तरह करेंगे तो टाइम हमारा काफी ज्यादा क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। हमें तो डायरेक्टली यहीं पे पहुंचना है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा गेस करेंगे। गेस करना क्या होता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितना हो गई, 20, मिनिमम वैल्यू 20, और लाना कितना है, 200, यानी कि हाँ, यानी 20 हो गया, और 20 को मल्टीप्लाई करके कितना लाना है, 200। तो 20 दहा 200, तो 20 अगर हो जाता है तो हमारी 10 टाइम में क्या हो जाएगा, लेकिन 10 से गुणा कर नहीं सकते हैं, ये प्रॉब्लम हो गया। यानी एक उससे कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 9 से करना पड़ेगा। अब देखते हैं 9 रख कर देखते हैं, 2 पे 9 रखते हैं और 9 से गुणा करते हैं, तो 9 9 81, और 9 दूनी 18, 18 8 26, काफी ज्यादा हो जा रहा है, 261 हो जा रहा है। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 रखकर चेक करेंगे। क्या रखकर चेक करेंगे, क्लास के टाइम पे बोल रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे जो मेथड यूज करेंगे, एस्टिमेशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एस्टिमेशन मेथड, कि एस्टिमेट करेंगे क्या 200 के पास हो रहा है कि नहीं। तो अगर हम लोग देखिए, तो अगर देखिए अब यहाँ पे देखना है, तो देखिए 200 है, क्या है, 200 है, और ये क्या है, 2, यानी कि 20 होगा, क्या होगा, 20। तो अब 20 का गुणा करेंगे, 20 5
100, 20 छक्का 120, 20 साते 140 और 20 आठे 160, यानी कि उससे थोड़ा सा कम ही रहेंगे, उससे कम रहेंगे। तो 20 आठे 160 उसके आसपास है, तो 20 आठे करते हैं, सॉरी ज्यादा हो जाएगा, 6 करिए, 6 क्या करना है, 7 करिए, क्या करिए 7 करिए, 7 करिए। तो 7 करेंगे तो हमारे पास क्या हो, 8 करेंगे तो ज्यादा होगा तो 7 लेंगे, और 7 दूनी 14 वैसे भी पता चल रहा है 140, ठीक है 140 और 7 में है। देखिए कैसे एस्टिमेशन करना, थोड़ा समझिए इसको। 200 है और ये 20 है, तो 20 साते 40 हो रहा है, और 7 साते, जैसे हमने 20 साते करा और 7 साते, तो ये ज्यादा हो जा रहा है, हो जा रहा है ना। हाँ तो 200, हाँ तो ये चलेगा। और अब 8 से करेंगे तो क्या दिक्कत हो रही है, देखिए 8 से कर रहे हैं तो क्या दिक्कत हो रही है, तो 160 तो यही हो गया और 64 हो गया, तो ये खुद ऐसे दिखने में लग रहा है कि ज्यादा होगा, तो 8 तो होगा नहीं, क्योंकि वहां पे हमें करना नहीं, डायरेक्टली एस्टिमेशन करना है। तो 7 हो गया, 7 का गुणा कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे नोट करेंगे 7 सत्ते 49 और 7 दूनी 14 4 18, और 7 यहाँ पे भी रखना है, शिफ्ट करेंगे 7 7 14 का 4 और 3, यहाँ पे करेंगे 1 आएगा और यहाँ पे करेंगे 1 आएगा और यहाँ पे करेंगे कैंसिल, यानी 0। नेक्स्ट पेयर ऑफ डिजिट कॉपी करेंगे और यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। अब देखिए कितना हो गया 1100। ध्यान रखिए कि जो भी यहाँ पे रखेंगे मिनिमम 0 रखेंगे, है ना, मिनिमम 0 रखेंगे, तो ये 300 आएगा, क्या आएगा 300, और ये कितना है 1100, तो 300 से 1100 जाना है तो 3 टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स तो पॉसिबल नहीं है। तो अब इसमें 3 रखकर चेक करते हैं, 3 4 3 और 3 से गुणा करते हैं। तो देखिए कैसे यहाँ पे चेक करना, 3 चौका 12, तो 12 का 2 और 3 तिली का 9, 9 1 10 हो रहा है ना। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे 4 रख कर सोचेंगे कि 4 रख लिया जाए, 3 के यहाँ पे 4 रखा जाए, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देखिए 4 चौके 16 का अच्छा होगा, 4 3 12 1 13 हो जाएगा, 4 तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 3 हमारी क्या हो रही है, पॉसिबिलिटी हो रही है। समझ में आ रहा है आप लोगों को एस्टिमेशन। तो ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, क्या होगा 3, और 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 1 10, यहाँ पे 1 9 माइनस 2 7, और यहाँ पे कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, गेटिंग। तो 3 3 6 4 और 3 एक शिफ्ट हो गया, और नेक्स्ट पेयर ऑफ 0 यहाँ पे कॉपी। अब देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है, कोई भी संख्या रखेंगे 3000 इसकी वैल्यू है, कितना है 3000, और यहाँ पे कितना है 7000, तो 3 बार तो जाएगा नहीं, तो 2 बार जाएगा, तो वही 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये वैल्यू 5 आती तो फिर अगला भी हमें करना पड़ता, क्योंकि 3 डिजिट तक हमें राइट करना होता है, ठीक है। चलिए, हालांकि 3 डिजिट तक जाना है, जो भी आ गया है उससे कोई मतलब नहीं होगा, आप यहाँ पे इतना कर दीजिएगा, ठीक है 3 डिजिट तक जाइएगा। तो 1.732 हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं √2 का, 2 का निकालकर अपने कॉपी में देखिए जल्दी से, जितना जल्दी से करिए क्योंकि टाइम बिल्कुल हमारे पास नहीं है। कल होमवर्क में ये सब करिएगा, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा इस टाइप का।
निकला। आगे ये वाला 1.414। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कल करिएगा। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, 15 लेते हैं। क्या लेते हैं? 15। 15 का स्क्वायर रूट निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? 15 का स्क्वायर रूट निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? पंद्रह का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है ना। तो 15 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 15.0000 और यहाँ पे ऐसे करेंगे। और ये देखिए 15 है तो क्या होगा? 4 तो हो नहीं सकता है क्योंकि 4 चौके 16। तो इसका मतलब क्या होगा? कितना होगा? 3 होगा। तो 3 3 या 9। तो यहाँ पे देखेंगे तो कितना आएगा? 6। और डेसिमल है तो डेसिमल रखेंगे, नेक्स्ट पेयर ऑफ 0 कॉपी होगा और 3 3 क्या होगा? 6 होगा, ठीक है। तो अब ये देखिए 600 हो गया है और कोई भी डिजिट रखेंगे तो ये क्या होगा? 60 होगा मिनिमम। तो 60 के मल्टीपल जाना है कि 600 आए, तो नियरली 10 के आसपास आ रहा है ना। लेकिन हम लोग एग्जैक्टली 10 नहीं कर सकते हैं, 9 भी नहीं कर सकते क्योंकि 9 9 चा 81, तो 81 हो जाए 8 होगा और 9 6 जा 54, 54 प्लस 8 ज्यादा हो जाएगा 60 से, तो 9 तो हो नहीं सकता है। 8 चेक करना है तो 8 8 जा 64 होगा, यानी कि 6 कैरी हुआ, 6 हासिल हुआ। और 8 6 जा 48 प्लस 6 54 आ रहा है, कम आ रहा है, तो 8 पॉसिबल है। नहीं आ रहा है समझ में? तो 8 हम लोग यहाँ पे ले लिया, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 से 64 हुआ, 64 और 8 6 48 6 54। तो 6 यहाँ, सॉरी यहाँ पे 8 नोट कर देंगे और माइनस करेंगे तो 6 होगा, 9 माइनस 4 5 हो जाएगा, यहाँ पे कट गया और नेक्स्ट पेयर ऑफ डिजिट कॉपी होगा, 8 8 16 होगा, 6 1 7 होगा। देखिए यहाँ पे कोई भी डिजिट रखेंगे 700 होगा, जबकि यहाँ पे कितना है? 5600 है, यानी कि 8 टाइम जाने के चांसेस। सुनिए 8 टाइम यानी 700 का 8 टाइम करेंगे तो क्या आएगा? 5600 आएगा। लेकिन ये 700 तो है नहीं, ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो 6 ज्यादा, यानी 6 यानी 60 ज्यादा है, इस तरह से नियर अबाउट। तो अब क्या, तो यहां पे करना पड़ेगा 7 6 42, 4 बचा और 7 7 49 और 4 53। तो ये पॉसिबल है, तो 7 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? 7 रख सकते हैं। तो 7 का गुणा कर देंगे यहाँ पे, 7 7 49 और 7 6 42 और 42 4 46 और 7 7 49 और 4 53। ध्यान रखेंगे माइनस करने पे यहाँ पे इससे कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे देखिए 68 है तो 68 से कम 56 आ रहा है ना। कहाँ पे चो सही है, ठीक है, कुछ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे करिए 1 आएगा और 9 में ये 9 माइनस 6 क्या होगा? 3 होगा और यहाँ पे 5 माइनस 3 जाएगा 2 आएगा और इधर कैंसिल, नेक्स्ट पेयर ऑफ डिजिट कॉपी होगा, 7 से 4 होगा, यानी कि 6 1 7 होगा और 7 1 नहीं 7 होगा। अब देखिए 23,000 हो गया और यहाँ पे कितना है? 7,000। तो 3 बार जाना चाहिए। देखिए 3 7 21, 2 बचेगा, 3 7 21 और 2 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। लेकिन 4 इधर भी तो है 40, तो 3 चौक 12, 3 7 21 और 1 इधर आ जाएगा तो 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं ज्यादा हो जाएगा ना, नहीं समझ पाया कैसे। देखिए फिर से देखिए, आपने 3 बोला ना, तो देखिए 3 चौके 12 का 2 2 नोट करा, एक 3 7 21 1 22 और 3 7 21 और 2 कितना आ रहा? 23 22 और एक समथिंग कुछ आएगा, तो 23 22 आ गया और यहाँ पे क्या है? 23 10 है, 23 10 देखेंगे, एक जीरो छोड़कर, ठीक है ना। मार्कर यहाँ पे आपके पास चली नहीं, हाँ नहीं आपने ऐसे रख दिया था ना, उसको सही करिए, सीधा रखिए। तो हम लोग यहाँ पे कितना बार आ रहा है बताइए जल्दी से? 2 टाइम्स आएगा, तो 2 टाइम्स हमें क्लियर हो गया है, उसमें नो डाउट। तो हमें करने के आगे जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 नोट करके आंसर नोट कर देंगे, ठीक है।
तो ये हम लोगों ने देख लिया कि कोई भी दिया जाए, आपको 11 का स्क्वायर रूट मैं बोल दूं कि निकालिए, 19 का स्क्वायर रूट बोल दूं निकालिए, तो चलिए नोट कर लीजिए होमवर्क में 11, 19, 13, 17। कॉपी में चेक भी करूंगा कल। हाँ, ये सब स्क्वायर रूट आपका क्या होना चाहिए, 3 डिजिट में आपका आना चाहिए। और √3 और √4 की वैल्यू, सॉरी वीडियो में रहेगा, वीडियो चेक करिए। नहीं पूछिए, पूछने के लिए डाउट नहीं है, लेकिन लिखते समय अगर छूट जा रहा है तो उसको वीडियो से देखिए, ठीक है ना, भगाकर उसको स्पीड कर कर। अब देखिए डेसिमल वाले जो स्क्वायर रूट था, कुछ ऐसे डेसिमल दिया जाता है, देखिए तो 0, दोनों नहीं चल रहा, इंक डाले हैं। चलिए तो हम लोग डेसिमल का स्क्वायर रूट निकालेंगे। जैसे अभी आपको एक क्वेश्चन देता हूं, 0.0001024। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना, क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है इसका। यानी कि फाइनली अगर मैं बोलूं तो स्क्वायर रूट, यानी कि इसको स्क्वायर रूट इस तरह से बना देना है, ये वाला निकालना है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, और सारे दिया जाएगा। पहले एक छोटा सा करा रहा हूं, ठीक है ना। कितना आएगा,